हमारे टीजी के सूरज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो कि FCI 3 का एग्ज़ाम हो चुका है और 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग 25 क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सिंधु घाटी के लिए बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है जो कि लोथल में किया गया था। उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र एक बंदरगाह शहर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि कान्हा बंदरगाह, कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जिसे जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये भारत में बाघों के भंडार से एक भारत का जो कि प्रसिद्ध है। और ये हमारा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वर्तमान में कान्हा क्षेत्र के 2 अभयारण्य में विभाजित किया गया है, हौलक और बंजर में, जो कि इसमें 2500 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई हमारी लंबाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जो कि प्रकाश वर्ष को किससे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष को जो कि चिन्हित किया जाता है लंबाई की मापक इकाई है, जो कि लंबाई से हम लोग मापते हैं। ठीक है, जो कि लगभग इतना खरब 9 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संख्या के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो कि सबसे छोटा दिन कौन से ग्रह पे होता है। तो सौरमंडल के सभी 8 प्रमुख ग्रहों में बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। यह अपने अक्षर पर 9 घंटे 55 मिनट और 99.69 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड जो कि सार्स का स्थापना कब हुआ था। तो इसका 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि GST भारत में कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को मध्यरात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित होने के बाद GST लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो हमारा जो कि झारखंड होगा, झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि BCCI के नए चेयरमैन कौन है। तो पूर्व क्रिकेट रोजर बिन्नी हमारे BCCI के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष आया था, किस वर्ष किया गया था नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो कि दांडी या दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक बेसिक भारत में अहिंसा के खिलाफ, तो ये कब हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो हमारा अंतिम मुगल शासक जो कि बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है। तो DV अनंत नागेश्वर को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह पूर्व में PM मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन से बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारतीय उप महाद्वीप का सबसे बड़ा पुराना वाणिज्य बैंक था, जिसे 1904 में बदल कर नाम स्टेट बैंक नाम बना दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की
स्थापना हिंदू सुधार आंदोलन, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, इसका जो कि मुंबई में और मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ओणम फेस्टिवल जो कि हिंदी कविताओं के अनुसार ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जो कि केरल, जो कि पौराणिक देवता महाबली के शासनकाल में तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है, जिन्हें केरल पर शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है? तो वास्को डी गामा का जन्म अनुमानित ये साइंस पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिम तट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कि असम के केंद्र में स्थित है। यह उद्यान पूर्वी भारत में दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है, जो मानव हस्तक्षेप से अछूता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में सिंह वाले गैंडों के साथ, जो कि उसमें गैंडा रखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहाँ है हमारा? इसका जवाब होगा असम। ठीक है, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा जो कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीतिक, अर्थनीति, कृषि, सामाजिक नीति आदि महाग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कहते हैं WHO जिनेवा का मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय हमारे जो कि WHO का मुख्यालय हमारे स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसमें 164 सदस्य शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया गया था, जो कि 3 से 7 जनवरी तक हुआ था। सारे जहाँ से अच्छा के लेखक कौन है? तो सारे जहाँ के अच्छा ये तराना ये हिंदू उर्दू भाषा में लिखी गई है, जिसके देश प्रेम का गजल है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोधी प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत पर गाया जाता है। इसे अनौपचारिकता से भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसे लिखा था किसने? जो कि मोहम्मद इकबाल। तो हमारा मोहम्मद इकबाल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम जो कि बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। ठीक है, रानी धर्मा उसकी मम्मी का नाम था और बिंदुसार उसके पिताजी का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण गंगा हमें गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो हमारा कावेरी नदी हो जाएगी और गंगा गोदावरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका साइंस जो कि फीफा वर्ल्ड कप ने लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल के नवाजा गया है। ठीक है, तो हमारा लियोनेल मेसी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक थे। हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा मतलब वन्य अभयारण्य किस देश में है? ठीक है, किस राज्य में है? क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो कि संख्या में 10 है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो हमारा जो कि मिजोरम और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि तेलंगाना में 3 है। ठीक है, सुकन्या स्मृति योजना के लिए मिनिमम कितना आयु रहनी चाहिए? ठीक है, यह योजना केवल बेटियों के लिए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि 10 साल होगा। ठीक है, तो इसका 10 साल हमारा राइट है। ठीक है, जो कि 10 साल रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेटा अवार्ड किसे दिया गया है? तो बॉलीवुड अभिनेता सोनाक्षी सिन्हा को पेटा अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सोनाक्षी सिन्हा। जो अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो कि बिहार शरीफ में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सबसे लंबा कैनल कौन सा है? तो सही उत्तर इसका इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, जो
GSTN में एन का मतलब क्या होता है? GSTN में एन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नंबर। ठीक है, तो नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेड क्लिफ रेखा कौन से देश को विभाजित करती है? तो ये 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच को अलग करने वाली सीमा रेखा बन गई, जिसको रेड क्लिफ कहते हैं। और चाइना और भारत के बीच कौन सी होती है? जो कि मैकमोहन रेखा। और हमारे चाइना मतलब श्रीलंका और भारत के बीच तो कौन से हैं? हमारे जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एकता नगर किसका नाम बदल कर रखा गया? तो एकता नगर जो कि रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि ये कहाँ पर है? एकता नगर हमारे केवड़िया जो कि गुजरात का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि चौसा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो ये हमारा चौसा का युद्ध जो कि भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो ठीक है, इसका शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह युद्ध 29 जून 1539 को लड़ा गया था। आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में चौसा गांव के पास लड़ा गया था, जिसका चौसा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एयर इंडिया किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, 2022 के अनुसार। तो एयर इंडिया के ओनर कौन से हैं? हमारे JRD टाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनका जो कि 1996 से 1316 तक शासन था। 1996 से 1296 से 1316 तक इनका शासन था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पे होता है? तो हमारा जो कि वीनस मतलब शुक्र ग्रह पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये 15 अप्रैल 1917 को जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था चंपारण की धरती पर। ठीक है, इससे पहले वो मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों के प्रवेश से चंपारण सत्याग्रह के कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि 10 अप्रैल से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि बापू के चंपारण सत्याग्रह को 100वां साल चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहा जाता है? जो कि जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे प्रायः हास गैस या फिर NOx कहा जाता है। यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला स्थापना जो कि 12 प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित के साथ 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल द्वारा हुआ था। तो ये इसका सही आंसर होगा जो कि पहला हमारा बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो 2022 का प्रो कबड्डी कौन चैंपियन रहा? तो प्रो कबड्डी जो कि जयपुर पैंथर्स जो हमारे विजय रहे, जिनका नाम जयपुर पैंथर्स है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा का जो कि तरान ए हिंद उर्दू भाषा में लिखी गई है। देश प्रेम की एक गजल है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज ने के विरोध में प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के नाम से गाया जाता है। तो जो कि उसके गीत से गाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जो कि मोहम्मद इकबाल हमारे लिखे थे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे टीजी की सूरज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कि फ्रेंड्स ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।